नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क से संसद तक बवाल हो रहा है, लेकिन इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख का बचाव किया है। परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, ये शरद पवार ने कहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी एक बार फिर से शिवसेना एनसीपी पर हमलावर हो गई है। ना सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने जो बोला है वो झूठ बेनकाब हुआ है, बल्कि आपको बता दें बीजेपी अब लगातार हमलावर हो रही है। और इस बीच खबर यह है कि बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से परमवीर सिंह की यह चिट्ठी सामने आई है, एक विस्फोटक चिट्ठी के रूप में इस वक्त महाराष्ट्र में काम कर रही है, और इस बीच शरद पवार को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर से अनिल देशमुख का बचाव शरद पवार करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में जो दावे किए हैं उन्होंने उन दावों की जांच की है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि आखिर किस तरीके से परमवीर सिंह झूठ बोल रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि दरअसल परमवीर सिंह ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे और देशमुख के बीच मुलाकात हुई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के बीच अस्पताल में एडमिट थे, कोरोना पॉजिटिव थे और इस वक्त उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 27 फरवरी तक वो क्वारंटीन में थे, तो ऐसे में मुलाकात की बात ही बिल्कुल झूठ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दरअसल मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। असल जो मुद्दा है वो मनसुख हिरेन की हत्या का केस है, वो विस्फोटक जो गाड़ी में मिला है वो असल मुद्दा है। लेकिन परमवीर सिंह की चिट्ठी को किस तरीके से नकारते शरद पवार नजर आए ये भी देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें शरद पवार किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अपनी रणनीति बना रही हैं ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल साफ हो गया है। हाल ही में शरद पवार की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग जो लगातार तेज हो रही है उसको लेकर कोई भी फैसला उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। लेकिन इस बीच अब दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें शरद पवार ये कह रहे हैं कि अनिल देशमुख बेगुनाह हैं, उन पर ये झूठे आरोप लगाए गए हैं और वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे। तो किस तरीके से फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी मिलकर रणनीति बना रही है ये लगातार देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर अगर परमवीर सिंह की चिट्ठी में कोई भी सच्चाई है और गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा सामने आता है तो जाहिर तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ती नजर आएंगी। उनके बारे में भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से बचने के लिए फिलहाल ये रणनीति महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार जिनकी पार्टी से वहां गृह मंत्रालय है, जिनके गृह मंत्री वहां हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ तमाम बातें कही कि किस तरीके से वो क्वारंटीन थे 27 फरवरी तक, ऐसे में कोई मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि मुंबई एटीएस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मनसुख हिरेन की हत्या किसने की है इसकी जांच होनी चाहिए। मुंबई एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया है, मनसुख हिरेन के हत्यारे गिरफ्तार किए गए हैं, ये शरद पवार ने कहा है। लेकिन इस बीच कितने बड़े खुलासे इस पूरी जांच में निकलकर सामने आ रहे हैं। एनआईए की जो जांच लगातार मुंबई में फिलहाल चल रही है, सचिन वाजे एनआईए की हिरासत में हैं, वहीं परमवीर सिंह जो चिट्ठी में तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से वसूली की बात कही गई है ये एक बड़ा आरोप निकलकर सामने आया है। और इस बीच खुलासे मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन शरद पवार किस तरीके से पूरे ही घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश फिलहाल करते नजर आ रहे हैं ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो जाता है। फिलहाल अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे ये शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। संसद में भी इस बात की गूंज उठी कि आखिर क्यों सचिन वाजे को बहाल किया गया,
अनुराग ठाकुर, प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेताओं ने लगातार ये मांग की है कि दरअसल अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में वसूली का ये खेल खेल रही है, इससे कहीं ना कहीं जो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, उसे बड़ा झटका लगा है। वो कहीं ना कहीं धूमिल होती अब नजर आ रही है। तो लगातार मांग अनिल देशमुख के इस्तीफे की बीजेपी की ओर से की जा रही है। फिलहाल उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो या फिर शरद पवार हो, झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनके बयानों से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बैठकों का दौर लगातार महाराष्ट्र से लेकर मुंबई तक जारी है, लेकिन शरद पवार ने यह साफ कर दिया है कि अनिल देशमुख दरअसल इस पूरे मामले में उन पर कोई आरोप नहीं है और परमवीर सिंह ने जो दावा किया है वो बिल्कुल झूठा है। लेकिन किस तरीके से शरद पवार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झूठ बोला है, ये झूठ उनका साथ के साथ बेनकाब भी हुआ है। उन्होंने कहा था कि 5 से 15 फरवरी के बीच अनिल देशमुख अस्पताल में एडमिट थे, कोरोना पॉजिटिव थे, नागपुर के अस्पताल में वो भर्ती थे। लेकिन आपको बता दें 15 फरवरी को अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर अपनी बात कही थी। तो किस तरीके से झूठ लगातार एनसीपी बोल रही है, ये उनके बयानों में ही झलक रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मुंबई एटीएस लगातार सही तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले शरद पवार ये कह रहे थे कि दरअसल ये एक गंभीर मामला है, जिस तरीके से अनिल देशमुख पर आरोप लगे हैं ये गंभीर आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर कोई भी फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे। लेकिन अब अपने पूरे बयानों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं शरद पवार। जाहिर तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने की रणनीति फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार में चल रही है, लेकिन कोई भी इस जांच से बच नहीं पाएगा। एनआईए की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल एनआईए की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर है। विरोध प्रदर्शन लगातार महाराष्ट्र से लेकर मुंबई तक कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है। बीजेपी के कार्यकर्ता अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। इस बीच खबर यह है कि महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी प्रतिनिधि मंडल 24 मार्च को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेगा। यानी जिस तरीके से तमाम राजनीतिक भूचाल इसे कह सकते हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी गतिविधियां लगातार तेजी से बदल रही हैं और इस बीच बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर है। राष्ट्रपति शासन की मांग भी बीजेपी के कई नेताओं की ओर से महाराष्ट्र में की जा चुकी है, लेकिन अब बीजेपी का यह प्रतिनिधिमंडल 24 मार्च को महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेगा। तो जाहिर तौर पर क्या कुछ आगे इस पूरे घटनाक्रम में होने वाला है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एनआईए से लेकर ईडी की जांच का शिकंजा अब महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में शिकंजा कसता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, शरद पवार जैसे नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लेकिन किस तरीके से शरद पवार सिर्फ और सिर्फ झूठ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोल रहे हैं ये भी बेनकाब होता नजर आ रहा है। अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश शरद पवार की ओर से की गई है। शरद पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन आखिर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वसूली की बात सामने आई है, आखिर कुछ तो सच्चाई इन आरोपों में होगी। यही बात बीजेपी की ओर से लगातार कही जा रही है और लगातार इस्तीफे की मांग तेज है। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा भी बीजेपी के नेताओं की ओर से मांगा जा रहा है, फिर चाहे वो नारायण राणे हो या फिर बीजेपी के नेता राम कदम हो। पुरजोर तरीके से हमलावर कहीं ना कहीं शिवसेना और एनसीपी पर नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस विस्फोटक चिट्ठी के बाद एक सियासी भूचाल की स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरीके से अपने रंग लगातार गिरगिट की तरह ये लोग बदलते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जांच की जो आंच है वो इन लोगों पर आने वाले वक्त में आ सकती है। यही वजह है कि इससे बचने के लिए ही अब पूरे मामले को एक अलग ट्रैक पर मोड़ने की कोशिश शिवसेना और एनसीपी की तरफ से की जा रही है। मनसुख हिरेन की हत्या का केस, इसके अलावा एंटीलिया विस्फोटक मामला,
परमवीर सिंह की चिट्ठी जो सामने आई है, सचिन वाजे की गिरफ्तारी, ये तमाम एंटीलिया विस्फोटक केस में अलग अलग एंगल फिलहाल सामने आए हैं, लेकिन परमवीर सिंह की चिट्ठी को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश अब शिवसेना और एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र में की जा रही है, ताकि इस मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा सके। यही वजह है कि शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मनसुख की केस का आखिर क्या हुआ। कुछ आइटम गाड़ी में रखे गए थे एंटीलिया के पास, और एक जो गाड़ी बरामद की गई है, आखिर वो गाड़ी किसकी है, ये तमाम चीजों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार की ओर से किया गया। और जो बात उनके द्वारा कही गई वो साफ तौर पर यह बयां कर रही थी कि किस तरीके से एक अलग मोड़ देने की कोशिश फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की छवि को एक बड़ा झटका पहले ही लग चुका है, सचिन वाजे की गिरफ्तारी और उसके बाद वसूली का जो ये मामला सामने आया है, इस चिट्ठी में जो शिवसेना और एनसीपी बेनकाब हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस मुश्किल से कैसे खुद को बचाया जा सके, फिलहाल इसके लिए ही अलग अलग तरीके की झूठी रणनीति शिवसेना और एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।